धो अंतरिक्ष अंतरिक्ष अक्षणी नेत्र गोलक चक्षु चक्षु आंखों के आंखों के अभूता अभूता ऐसा हुआ ऐसा हुआ पतंगा पतंग सूर्य सूर्य पक्षामणि पक्षाणी पलके पलके विष्णु विष्णु भगवान श्री विष्णु की भगवान श्री विष्णु की अहनी अहनी दिन तथा रात दिन तथा रात वे वे दोनों दोनों च च तथा तथा तत्ता उनका उनका भू भू रोहे विजुम्भ विजुम्भ गतिया गतिया परमेष्टि परमेष्टि सर्वोपरि जीव ब्रह्मा सर्वोपरि जीव ब्रह्म दृष्णम कृष्णम पद पद आपह आपः वरुण जल का स्वामी वरुण जल का स्वामी अस्य अस्य उनका उनका तालु 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 रस 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 एव एव निश्चय ही निश्चय जिह्वा जिह्वा जीव जीव। अनुवाद भक्तिदानशील प्रभुपाद के द्वारा। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखें के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके नेत्र गोलोक है। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं और उनकी भ्रुकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण उसका तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीव है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम नित्य सेवा में। अभी हमारा जो श्लोक चल रहा है उसमें भगवान जो है सुखदेव स्वामी भगवान की जो है अनुभूतियों का हमें बता रहे हैं कि भाई आंखें कौन है, जनेन्द्रिया कौन है। कल हमने देखा था देवताओं का कि देवता क्या क्या होता है। तो कल प्रभु जी ने बताया था कि जिस तरह से गुलाब जाम होता है तो गुलाब जाम में हम जब तक वो पूरा भिगो नहीं जाता तो उसका रस हमें मिलता है। उसी तरह से आज हम आगे और बढ़ेंगे जिसमें हमें बताया गया है कि भाई भगवान की आंखें कौन है और क्या है उसके बारे में भी बताया गया है। तो अभी हम ये जो श्लोक है उसमें यहाँ पे बताया गया ध्रो अक्षणी चक्षुर अभूत पतंग, मतलब कि दो मतलब अंतरिक्ष का यहाँ पे वर्णन किया है, बराबर है। और अक्षिणी मतलब नेत्र गोलोक, ये जो है इसको ये जो खड्डा है उसको नेत्र गोलोक बोला जाता है, ठीक है। चक्षु मतलब अंदर जो की है गोलाकार उसको चक्षु बोली गई है। अभूत ऐसा हुआ, पतंग अभी कुछ दिन पहले ही उत्तरायण आएंगे तो वो पतंग नहीं है, यहाँ पे पतंग मतलब सूर्य। और डिक्शनरी में बताया गया है कि पतंग मतलब कि भाई जो जल्दी चलायमान है मतलब फास्ट चलता है उसको पतंग बोला गया है, ठीक है। पक्षामणि मतलब पलके, जिस तरह से पलके हमारी होती है तो ऐसे महापुरुष है जिनकी पलके बंद होने से अंधकार होता है और खुलने से उजाला हो जाता है, ठीक है। विष्णु मतलब भगवान श्री विष्णु। अहनी दिन तथा रात, तो हमें अहनी जो शब्द है वो बहुत जगह पे आया है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने दक्ष के साथ अपना इंस के साथ जो वार्तालाप हुआ था उसमें उन्होंने 100 प्रश्न पूछे थे, उसमें से ये एक श्लोक में भी आता है कि अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालय शीशा शावर इच्छन्ति किम आश्चर्य अंतःपरम। अहनी मतलब दिन, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बताया है कि अहनी दिन तथा रात। अहनी अहनी भूतानि मतलब क्या है कि दिन प्रतिदिन, मतलब उसमें रात भी इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि रात एक्सक्लूड है कि भाई
जिस तरह से अहनी अहनी भूतानी के लिए भाई लोग दिन में भी मरते हैं, रात में भी मरते हैं, तो किसकी तरफ जाते हैं? नरक की ओर जाते हैं। कौन जाता है? जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। उभे मतलब दोनों, च तथा, तत उसका, ब्रू भुए, मतलब कि ये जो ब्रुए उनकी बात कर दी है कि जिस तरह से कि भाई प्रहलाद महाराज के जो पिताजी थे वो सिर्फ ऐसे करते थे, देवता लोग की हलचल मच जाती थी। अभी हम सिर्फ ऐसा भी करते तो अभी मच्छर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये है कि ब्रुए जैसे ही घुमाते थे वैसे ही देवताओं में क्या हो जाता था? भाई खलबली मच जाती थी। उसी तरह से ये जो ब्रुए है वो भगवान की है, उसमें किसका निवास है? कि भाई ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवताओं का। तो भाई निवास मतलब ऐसा नहीं कि वाकई में रह रहे हैं। और ब्रह्मा जी को कौन चॉइस करता है? भगवान। इंद्र को कौन चॉइस करता है? भगवान। ठीक है। विजुंब गतिया मतलब चलती है कि भाई ब्रह्मा जी का आयुष्य कितना है, तो हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि भाई कितना ब्रह्मा जी का आयुष्य है, तो उसी हिसाब से वो गतिया के हिसाब से वो चलता रहता है उनका। जैसे हम करते हैं, जैसे अभी हम कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं, हमें कहीं प्रभु जी ने बुलाया, हमें ट्रैफिक में जाना है और फोन पे फोन आते रहते हैं, आप आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं, तो हमारी ब्रुए कैसे हो जाती है। उसी तरह से भगवान की जो ब्रुए, उसमें किसका निवास स्थान है? भाई ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवताओं का। परमिष्ट सर्वोपरि जीव, सर्वोपरि जीव कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है। और हम उसी परंपरा में आते हैं। और इस सृष्टि का प्रथम जीव भी कौन है? ब्रह्मा जी। धिष्णम मतलब पद, जिस तरह से भगवान ब्रह्मा जी को चुनते हैं और हमारे भौतिक जगत में हम किसको चुनते हैं? नेता को चुनते हैं। तो नेता की आंख बंद गई, उससे क्या दुनिया को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। लेकिन भगवान की आंख बंद मतलब आंख बंद होती है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है, खुलते तो क्या उजाला हो जाता है। आप मतलब वरुण जल का स्वामी, अस्य उसका, तालु, तालु मतलब ये जो अंदर का भाग है उसको तालु बोला गया है। जीवा मतलब जीव, जो हमारा रस ग्रहण करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये मीठा है, तीखा है, वो बताया गया है। अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, उसमें प्रभुपाद जी ने क्या बताया है। ये श्लोक थोड़ा फिलोसॉफिकल लिए है, लेकिन हम समझेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा श्लोक है और इससे हमें क्या पता चलेगा भाई क्या है। अभी जिस तरह से चक्रपात स्वामी ने क्या बताया है हमें सारा दर्शनी में, श्रीधर स्वामी में, ध्रुव अर्थात अंतरिक्ष भगवान के अक्षिणी दोनों आंखों के गड्ढे हैं। मतलब ध्रुव का अर्थ यहाँ पे क्या बताया कि आंखों के गड्ढे ये। ठीक है। और अक्षिणी दोनों आंखों के गुड्डे मतलब ये जो गोलाकार है, गोलाकार आंखों का, वो दोनों बताया यहाँ पे, इसमें बताया है श्रीधर स्वामी ने। उस अंतरिक्ष में विद्यमान सूर्य ही उनके चक्षु अर्थात नेत्र इंद्रिय है। मतलब सूर्य कौन है? ये जो गोल है ना, वो है, जिससे क्या है कि उजाला होता है तो हम देख पाते हैं। अगर उजाला नहीं है तो हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर दिखेगा भी अंधेरा अंधेरा ही रहेगा। ठीक है। अहनी मतलब अर्थात रात और दिन दोनों भगवान विष्णु के नेत्रों के पलके हैं। जैसे हम गोपी गीत में हमने सुना है, देखा है कि भाई गोपी गीत पलके को भी अनाप शनाप बोलती है, ब्रह्मा जी के बारे में बोलती है। क्यों? वो इंटेंशनली ब्रह्मा जी के बारे में नहीं बोलते, क्योंकि भगवान जो है वो क्या दिन में गाय चराने जाते हैं। कब जाते हैं? दिन में जाते हैं। तो गोपियां देखती रहती है भगवान को। क्यों? भगवान का उनका जो है संबंध अलौकिक है, तो भगवान को देखना चाहती है। तो भगवान को जब वो देखते हैं तो पलके उसमें बीच में आती है कि बंद हो जाती है। तो ब्रह्मा जी को तो ये पलके बनाई क्यों आपने? क्योंकि हम भगवान का शुद्धता से हम दर्शन नहीं कर सकते। तो ये पलके के बारे में वो ब्रह्मा जी को अनाप शनाप बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि भाई उनको क्या भगवान का जो सुख है उनको परमानंद मिलता है। जिस तरह से हम क्लास में आते हैं, प्रभु जी कभी कभी हमें पूछते हैं तो हम क्या सुषुप्त हो जाते हैं। भाई प्रभु जी ने क्या पूछा था हम भूल जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? तो वो क्यों है कि हम भौतिक जगत में हमें आसक्ति भगवान के प्रति कम है। जब भी हमारी आसक्ति भगवान के प्रति ज्यादा हो जाएगी तो हमारी भौतिक जगत जो है ना, हम क्या शून्य हो जाएंगे। शून्य होना मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं, हमें भान नहीं रहता, हम बस भगवान के बारे में सोचेंगे और वही मेन है। अभी आगे प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य जब पढ़ेंगे तब प्रभुपाद जी सामान्य ज्ञान के बारे में बताएंगे हमें, वो भी हम चर्चा करेंगे। अहनी अर्थात
रात और दिन में दोनों भगवान विष्णु के नेत्रों के पलके हैं। मतलब दिन रात जो है भगवान की क्या है, पलके हैं। परमेष्टि दृष्णम अर्थात ब्रह्मा जी का लोक ही भगवान का भोगों का निवास है। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान के बुरों पे ब्रह्मा जी रहते, ऐसा नहीं है। वो ऐसा बताया गया कि जिस तरह से हमारी बुरों घूमती रहती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान की बुरों घूमती है तो वो क्या है, ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। आप अर्थात जल के स्वामी वरुण ही उनका तालु है। मतलब अंदर का जो भाग है उसको तालु कहा जाता है, और उसके नीचे क्या है, जीवा है, जिससे हम स्वाद ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से रस इंद्रिय अर्थात जीव है। भगवान का जो रस कौन है, वो जीव है। तो यहाँ पे लोग ये बताते हैं कि भाई हम अगर भगवान का नाम लेते हैं जीवा से तो उससे हमें क्या फायदा आता है। तो एक बार जब वृंदावन में महाराज जी जब आए थे तब किसी ने प्रश्न पूछा था कि भाई एक बार अगर हम नाम लेते हैं भगवान का तो उससे हमारे पाप कट जाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज ने बताया था कि भाई आप अपना बुद्धि मत लगाओ, जो शास्त्र की बात है उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। हम क्या है, हमारे बुद्धि से, सामान्य ज्ञान से हम दिमाग लगे भाई कैसे हो सकता है, तो हमें शास्त्र की बात पे विश्वास। क्यों, हमारी इंद्रिया, जो हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि भाई हमारी इंद्रिया क्या है, अपूर्ण है, और शास्त्र क्या है, पूर्ण है। हमें शास्त्रों की बात, शास्त्रों पे भरोसा करना चाहिए, हमारी इंद्रियों पे नहीं। लेकिन हम भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे 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 हमारी क्या इंद्रिय क्या होगी, शुद्ध होगी। शुद्ध होगी तो हम इस पे विश्वास करेंगे। लेकिन अभी का स्टेज हमारा क्या है, किसी ने बोल दिया कि भाई यहां नहीं आना है तो हम नहीं आते। क्यों, हम हमारी इंद्रियों पे विश्वास करते हैं। लेकिन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए मार्ग क्या है, हरे नाम एवं केवलम। मतलब जब तक हम भगवान का नाम तह दिल से नहीं लेंगे तब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं। और अगर कोई व्यक्ति 4 माला भी करता है, अगर कोई व्यक्ति दिन में 4 माला भी करता है तो साल में 25 लाख भगवान का नाम लेता है। कितनी बार, 25 लाख। अगर कोई 16 माला करता है तो कितनी बार हुआ। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे आचार्यगण ने बताया है, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति 4 माला भी करता है तो वो पूरे साल में 25 लाख बार भगवान का नाम ले रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये सब जो मार्ग प्रभुपाद जी ने हमें दिया है वो क्यों दिया है, एटलीस्ट व्यक्ति जो भौतिकता से दूर हो। व्यक्ति अचानक दूर नहीं होगा, भौतिकता से वो कैसे इंद्रियों को शुद्ध करने के माध्यम से वो दूर होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम बनाया कि सुबह मंगला आरती है, उसके बाद गुरु पूजा है, उसके बाद भागवतम क्लास है, इसके बाद माला करनी है। मतलब ये प्रोग्राम जो प्रभुपाद जी ने बनाया वो क्यों, कि भाई शुद्धिकरण के लिए। जब तक व्यक्ति और उसकी इंद्रिया शुद्ध नहीं होगी तब तक उसको भगवान के प्रति प्रीति नहीं जागृत। तो प्रभुपाद ने जो प्रोग्राम बनाया वो इसलिए बनाया कि लोग क्या है समझे, आज हम क्या भौतिकता में है, हमें सिर्फ जो भौतिक जगत दिखता है वही हम सोचते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हो गए जो प्रभुपाद जी बताते थे कि भाई हम चंद्रयान पे नहीं जा सकते, इस शरीर के साथ हम चंद्रयान नहीं जा सकते, लेकिन उनको क्या अपने इंद्रियों पे विश्वास था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भाई भले तुम मेरे पे विश्वास मत करो, लेकिन एटलीस्ट जो शास्त्र है उस पे तो तुम विश्वास करो। शास्त्र क्या है, भागवतम भगवत गीता हमारा शास्त्र है, उस पे तो विश्वास, क्योंकि ये पूर्ण है, हमारी इंद्रिया पूर्ण है। भगवत गीता में भी यही भगवान ने बताया, उपदेश दिया है। और प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि भाई हमारी इंद्रिया क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, उससे ऊपर नहीं देख सकते। तो हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, तो हमको हमारी इंद्रियों को क्या करना होगा, शुद्ध करना। जब हमारी इंद्रिया शुद्ध होगी तो हम शुद्धता से नाम लेंगे। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि प्रभु जी हमारी इंद्रिया शुद्ध नहीं हुई तो हम चलो भाई नाम लेना छोड़ देते, ऐसा नहीं है। शुद्ध कैसे होगी, उसकी प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि भाई जब तक हम उस प्रोग्राम में, साधु संघ में फिट नहीं होंगे तब तक उस प्रोसेस को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इंद्रिया शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और इस कलयुग में तो हमारी इंद्रिया इतनी चंचल है कि व्यक्ति पल सेकंड में विचार बदल देता है। जिस तरह से हमारे प्रभु जी बताते हैं
कि भाई हमें यात्रा में जाना है, तो जाते ही फटाफट फटाफट लोगों के नाम आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही बताएंगे भाई इतनी सेवा देनी है तो फटाफट फटाफट नाम कम हो जाए। क्यों? हमारी इंद्रिय क्या है? चंचल। तो चंचल इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करना है? अर्जुन का भी यही प्रश्न था कि भाई मेरी जो इंद्रिया वो चंचल है उसको मैं कैसे करूं? तो भगवान बताते हैं कि भाई भगवत सेवा के माध्यम से तुम उसको ये कर सकते हो। और भगवान ने यही श्लोक 2 बार बताया कि भाई मन मना भक्तो मत्याजी नमस्कारो, कि भाई तुम्हारा जो मन है, तुम्हारी जो इंद्रिया किसकी सेवा में लगाओ? मेरी सेवा में लगाओ। यहाँ पे यही बात बताई जाइए। इसलिए यहाँ पे ये जो पूरा जो हमारा ये चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी वो बता रहे हैं कि भाई भगवान का स्वरूप देखने से पहले उसको हमें समझना होगा। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बताएंगे कि भाई सामान्य ज्ञान से हम नहीं समझ सकते। सामान्य ज्ञान क्या होता है कि व्यक्ति को सामान्य होता है, बस मैं हूं, लेकिन शास्त्रों को ज्ञान है वो पूर्ण है। सामान्य ज्ञान अज्ञान है और शास्त्रों का ज्ञान पूर्ण है। तभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का और उससे हम समझेंगे। तात्पर्य भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्र गोलोक कहा गया है तो कभी बाह्य अंतरिक्ष, लेकिन शास्त्रों के आदेश में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता है। ठीक है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे स्पष्ट बता दिया है कि भाई यहाँ पे कभी नेत्र बताया गया है, कभी नेत्र गोलोक बताया गया है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है। हमको कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं पढ़ना है, हमें ये सोचना है कि भाई सूर्य जो है भगवान की आंखें, गोलोक मतलब वो हमारी आंखें हैं, और जो उनका रूप है मतलब जो प्रकाश है उनका रूप है। वैसे हमें ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं हम प्रभुपाद जी। हमें शास्त्रों के आदेशों का स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित न रहकर विराट रूप में एकत्रित होना चाहिए। अभी भगवत गीता हम पढ़ते हैं, उसमें भी विराट रूप का वर्णन है। ठीक है, भागवतम में भी 2nd कैंटो में पहले अध्याय में भी है। वापस आप आगे जाएंगे तो 6 अध्याय में भी आएंगे, 6ठे अध्याय में भी आएगा, वापस वो 10वें अध्याय में 10वें कैंटो में भी आएगा, और वापस 12वें कैंटो में भी आएगा। तो ये क्यों बताना चाहते हैं? जिस तरह से हमारे शास्त्रों में किसका वर्णन किया गया है कि भाई भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भाई भगवान ही मतलब कृष्ण ही परिपूर्ण है। और ये शास्त्र है, वेद है, वो किस लिए है? भगवान को जानने, भगवान के बारे में। जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे, जिस तरह से एक बार क्या हुआ था कि वृंदावन में एक बहुत बड़े पंडित आए थे, शास्त्रज्ञ, पंडित मतलब शास्त्रज्ञ थे, और संस्कृत में उनका अच्छा मतलब कमांड था, और उन्होंने शास्त्र का बहुत सारा अध्ययन किया था। तो उनको पूछा गया कि भाई विराट रूप कौन है? तो बोले बताना मुश्किल है विराट रूप कौन है, मतलब उनको भी नहीं पता है। तो विराट रूप किसका है? भाई भगवान विष्णु, भगवान का है। तो लोग अभी भी क्या है? ज्ञान में नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें इतना आसान तरीका दिया है, भक्ति का मार्ग दिया है कि आप भक्ति के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं। और हमें जो सटीक मार्ग दिया है वो हमें क्या लगता है, अरे प्रभु जी कैसे दे दिया, 16 माला करनी। गुरु महाराज के पास आप जाओगे तो पहले ही बोलेंगे आपको 16 माला करनी। क्यों? जब तक आपकी इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी तब तक आप कैसे भगवान को जान सकोगे? भगवत गीता में कर्म मार्ग भी दिया है, ज्ञान मार्ग भी दिया है, लेकिन बीच में क्या रखा है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग इतना आसान है जिससे व्यक्ति करने तो चलता है, लेकिन उसमें टिक पाना मुश्किल है। भक्ति मार्ग आसान है, लेकिन उसमें टिकना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रिया है, वो क्या संयम नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? संयम रखना चाहिए। और जो हमें गुरु ने बताया, जो हमें शास्त्र ने बताया, उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। हमें क्या उस पर विश्वास नहीं है? हमें किस पे विश्वास है? हमारी इंद्रियों पे, हमारी बुद्धि पे हमें विश्वास है। आगे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा तो होता है, जबकि शास्त्रों का वर्णन सदा त्रुटि रहित एवं पूर्ण होता है। सही बात है। तो भाई शास्त्रों का जो ज्ञान क्या है वो त्रुटि रहित है, लेकिन हमारा ज्ञान क्या है? त्रुटि वाला है। क्यों त्रुटि वाला है? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकते हैं? 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर,
और कभी कभी हम धोखा भी खा जाते हैं। लेकिन शास्त्र जो है वो क्या है? स्वयं भगवान। तो लोग बताते हैं कि भाई हम भगवान पे भरोसा करें या शास्त्र पे, लेकिन भगवान और शास्त्र अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन हमारी जो इंद्रिय अपूर्ण है उसकी वजह से हम ये इसको ग्रहण करने से हम डरते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रिय क्या है? अपूर्ण है। तो उसको पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और किसके मार्गदर्शन में जाना पड़ेगा? जो परंपरा से गुरु है उनके मार्गदर्शन में जाना पड़ेगा। जनरली भौतिक जगत में तकलीफ क्या होती है कि भाई व्यक्ति जो है, एक तो जो परंपरा मार्ग है उससे मार्ग को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। क्यों? उसके पास है ही नहीं, और वो कहां ढूंढेगा? पहली चीज कि भाई कहां ढूंढे हो। दूसरी चीज, लोग भोग प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, भौतिकवादी लोग हैं। और तीसरी चीज क्या है कि निराकार। कुछ लोग बताते हैं भगवान क्या है? निराकार है। तो ये तीनों चीजों की वजह से व्यक्ति क्या है? एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और जो कोई भी बताता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ बस ये बराबर है। तो वही यहां पे होता है। इसीलिए जो शास्त्र है तो हमें क्या बताते हैं? पथ देता है, और पथ से हमें शिष्टाचार मिलता है। भाई हम पढ़ेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, और जो हम आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिक हमें भगवान का साक्षात्कार होगा। तो वह हमारी अपूर्णता के कारण होता है, शास्त्रों के कारण नहीं। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। अगर हमें कोई भी वैदिक ज्ञान प्राप्त करना है तो जब तक हम गुरु के माध्यम से हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक क्योंकि भगवद गीता में भी भगवान ने बताया, तत्व विधि प्रणिपाते न प्रणिप्रश्न से उपदेशन्ते ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शन। जब तक हम गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक हम ये आध्यात्म का मार्ग हम नहीं पकड़ सकते। और आध्यात्मिक में मार्ग पे चलने के हमारे शिक्षा गुरु की बहुत आवश्यकता है। हर कोई व्यक्ति भारत में जैसे प्राय देखा जाता है कि भाई लोग भगवान बनने की फैक्ट्री है, लेकिन भगवान बनते नहीं, भगवान है ही। हम उस तरफ से व्यवहार करते हैं कि भाई मैं भगवान हूं, लेकिन जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता। जीवात्मा है वो जीवात्मा ही रह सकती है, लेकिन कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। तो यही यहां पे बताया जाना चाहता है कि भाई भगवान विष्णु जो है वो क्या है कि उनसे सब कुछ प्रकट होता है। भगवान ने भगवद गीता में भी बताया, हम सर्वस्व प्रभु, मतलब मैं ही सबका स्रोत हूं, मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है। लेकिन हम हमारे इंद्रियों के माध्यम से समझने को तैयार नहीं है। हम क्या समझते हैं कि भाई मैं हूं, मैं हूं, मैं और मेरा, उसमें ही हम जीवन व्यतीत करते हैं। व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि भाई जो शास्त्र बताते हैं उन शास्त्रों को माध्यम से हमें भगवान को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हम जो है किसके हिसाब से? हमारी इंद्रियों, हमारी बुद्धि के हिसाब से हम शास्त्र को समझना प्रयत्न। इसलिए भगवान ने भगवद गीता के 4थे अध्याय में बताया कि एवं परंपरा प्राप्तम इम राज्य से सहकाल मत्ता योगो नष्ट परम तप। कि भाई अगर व्यक्ति को शास्त्र समझना है कि परंपरा के माध्यम से समझो। लेकिन भौतिक जगत में लोगों को परंपरा पता ही नहीं है कि परंपरा क्या होती है। बस किसी ने बोल दिया, यूट्यूब पे देख लिया, भाई ये है, बस ऐसा होता है। लेकिन वो लाइक्स पाने के लिए होता है, उनको कुछ पैसा मिलता है। लेकिन आध्यात्म का जो मार्ग वो पैसा का नहीं है, वो जीवन मुक्ति का मार्ग है, भगवान के साक्षात्कार का मार्ग है। और साक्षात्कार हमें कैसे हो सकता है? भगवत सेवा से हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है उसमें ये बताया कि भाई जितने भी देवता हैं वो कौन है? भगवान के दास है। जिस तरह से पिछले श्लोक में बताया गया है कि बाहें कौन है? कि भाई इंद्र है। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि भाई अलग अलग देवता है, वो भगवान की क्या है कि अलग अलग बाहें और शरीर के अलग अलग भाग हैं। अभी ब्रह्मा जी कितना बड़ा पद है, कितना बड़ा पद है। कोई बनता है, भगवान ही उसको चुनते हैं। इंद्र जो है वो भी सबसे बड़ा पद है, वो भी पद है, लेकिन कौन बनाता है? इंद्र, भगवान ही चुनते हैं उसको, और कोई नहीं चुनता है। लेकिन हमारे सामान्य यहाँ पे क्या है, पद प्रदान हो या चीफ मिनिस्टर हो, कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं।
लेकिन 5 साल में वापस हम उसको नीचे उतार देते। लेकिन ये जो पद है वो क्या है, अलौकिक पद है, और इसमें भगवान की सहमति से ही कोई भी ब्रह्म बन सकता है। और इसी तरह से भगवान जो है बहुत विराट, और विराट रूप जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। हम क्या समझते हैं कि भाई जो हमें इंद्रिय से देखता है वही है, नहीं, हम शास्त्र के माध्यम से इंद्रिय शुद्ध करके भगवान को समझ सकते हैं, बाकी और कोई मार्ग नहीं। कर्म मार्ग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, लेकिन वो क्या है, सीढ़ी है, लेकिन आखिर में आपको आना तो पड़ेगा कहां पे, भक्ति योग पे। और भक्ति योग ही प्रॉपर योग है, जिससे ऐसा नहीं कि कर्म योग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, लेकिन प्रॉपर जिससे आप साक्षात्कार कर सको इसका, भगवान का। हमने 84 लाख योनि घूमी है, लेकिन 84 लाख योनि हमें याद है नहीं। हमने 8 दिन पहले क्या ग्रहण किया था वो भी हमें याद नहीं, तो पिछले जन्म का कहां से याद होगा। इसलिए हमारी क्या इंद्रिय जो है अपूर्ण है। भगवान को सब कुछ याद है, हम क्या थे क्या नहीं है, सब कुछ। क्यों, वो भगवान है, वो हमारे क्या है, अधिष्ठान है। इसी तरह से ये श्लोक के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी हमें बताने के भगवान का विराट रूप आप एक बार समझो। जब तक आप विराट रूप नहीं समझेंगे तब तक आप भगवान के बारे में नहीं समझ सकते, इसलिए विराट रूप समझना भी जरूरी है। तो इसमें ये जो एक एक श्लोक दिया है, उस श्लोक में अलग अलग बताया कि भाई देवताओं का क्या ये है और क्या है भगवान के, उसी हिसाब से हमें बताया, अलग अलग पार्ट में बताया गया है, तब वो समझना है। लेकिन हम जब तक नहीं समझेंगे देवताओं का पद क्या है, भगवान कौन है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये वापस आपको 6ठे अध्याय में भी वापस आएगा सेम। अभी हम पतंगा मतलब क्या सोचते हो, पतंग, पतंगा मतलब क्या है, जो चलायमान है, चलता रहता है। वो कौन है, सूर्य, चलते रहते हैं, सूर्य की गति जो है चलती रहती है, वो कभी स्टॉप होने वाली नहीं है। इसलिए गोपी जो वर्णन करती है भगवान का, या गोपी जो गाती है भाई हम क्यों ब्रह्मा जी ने पलकी क्यों बनाई, क्योंकि वो निरंतर भगवान का दर्शन करना चाहती है। और आज भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं गिन सकता कि मैंने कितनी बार पलके 24 घंटे में चालू की और बंद की, नहीं गिन सकता है। लेकिन हम भगवान का नाम कभी भी कहीं भी ले सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं इसी जन्म में, जब तक हम गुरु के मार्गदर्शन में नहीं होंगे। क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, और गुरु के माध्यम से हमें भगवान मिलते हैं, और भगवान के आशीर्वाद से हमें गुरु मिलते हैं, बहुत जरूरी है। तो हम सब जो है ना, ऐसे जीवात्मा यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो पुण्यात्मा जीवात्मा है कि जिन्हें ये पथ मिला है। और जो लोग भगवान के नाम का प्रचार कर रहे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, वो तो बहुत ही पुण्यशाली है। क्यों, क्योंकि वो भगवान के नाम का प्रचार करे, वो भी कीर्तन ही है, कीर्तन का ही पार्ट है। तो हमें हमारा जो जीवन मिला है उसको क्या है, वेस्ट नहीं करना है, उसको हमें क्या करना है, बेस्ट करना है। तो हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं, कि भगवान का नाम का कीर्तन करके, भगवान का नाम का जप करके, भगवान को भोग दिखा के, उनकी सेवा करके और उनके नाम का प्रचार करके, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। लेकिन जैसे हम अपने इंद्रियों को स्वामी बनाएंगे तो हम उससे क्या हो जाएंगे, विलग हो जाएंगे। और भगवान इतने दयालु है कि अगर कोई व्यक्ति उनको दंडवत भी करता है तो भगवान कभी भी उसको विस्मृत नहीं करते। तो प्रभुपाद ने हमें जो विधि बताई है, अगर कोई भी क्लास में आता है तो पहले दंडवत करना चाहिए। तो भगवान इतने ये है दयालु है कि अगर कोई व्यक्ति उसको दंडवत भी करता है तो भगवान उसको कभी नहीं भूलते, कभी नहीं। तो हमें हर बार जब भी हम मंदिर जावे या सेंटर जावे, हमें दंडवत करना चाहिए। क्यों, भगवान के सामने तो झुके। अगर हम झुकेंगे नहीं तो हमारी भावना आगे कैसे बढ़ेगी। हमें तो जाना है गोलोक, तो गोलोक के लिए हमें तैयारी तो होनी चाहिए। हरे कृष्ण।